ऑलराइट, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम साल 2026 के एक ऐसे क्रेजी इंटरनेट फिनोमिनन का डीप डाइव करने वाले हैं जिसने लिटरली पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। हम यहाँ किसी पॉलिटिकल साइड को सपोर्ट या अपोज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस माइंड ब्लोइंग ट्रेंड के मैकेनिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में डीकोड करते हैं हैशटैग मेलोडी, द ट्रूथ बिहाइंड द वायरल फिनोमिनन को। साल 2026। इंटरनेट पर एक ऐसी छोटी सी हंसती मुस्कुराती क्लिप आती है और देखते ही देखते आग की तरह फैल जाती है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नजर आते हैं। सोचिए, ये सिर्फ चंद सेकंड्स का वीडियो था, लेकिन इसने लिटरली इंटरनेट पर हल्ला मचा दिया। आखिर ऐसी क्या खास बात थी इस एक छोटी सी मुलाकात में जिसने पूरी दुनिया को इसके बारे में बात करने पर मजबूर कर दिया? अगर हम ध्यान दें तो पूरा मैजिक उस एक छोटे से संवाद में था। पीएम मोदी पीएम मेलोनी को एक छोटा सा गिफ्ट देते, एक मेलेडी टॉफी। इस पर मेलोनी हंसते हुए कहती हैं, वेरी वेरी गुड टॉफी, और मोदी जी बस मुस्कुराकर कहते हैं, मेलेडी। दैट्स इट। बस इतना सा ही कॉन्वर्जेशन था, लेकिन एक छोटी सी टॉफी और एकदम आम सी बातचीत ने एक ऐसी चिंगारी का काम किया जिसने सोशल मीडिया की दुनिया में एक मैसिव धमाका कर दिया। और जैसे ही ये क्लिप बाहर आई, इंटरनेट पे तो जैसे तूफान ही आ गया। पूरा सोशल मीडिया हैशटैग मेलोडी हैशटैग से भर गया था। फॉरन लिटरली हजारों मीम्स बन गए। लोगों की टाइमलाइंस पर रोमांटिक एडिट्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने तो इसे यहां तक कह दिया कि ये द वर्ल्ड स्वीटेस्ट डिप्लोमेसी है। ये देखना वाकई इंसेन था कि कैसे एक सिंपल सा हैशटैग रातों रात पूरे डिजिटल कल्चर को हाईजैक कर सकता है। तो अब थोड़ा स्लो डाउन होते हैं और समझते हैं कि आखिर इस वायरल एक्सप्लोजन के पीछे असली वजह क्या थी। लेट्स गेट इनटू इट। डिकोडिंग द मेलोडी मीम। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एंट्री होती है आर्यन की। आर्यन भारत के एक छोटे से शहर का रहने वाला 19 साल का लड़का है और बेसिकली एक इंटरनेट स्लूथ है। जब पूरी दुनिया इन मीम्स पर हंस रही थी ना, तब आर्यन इस पूरी घटना को एक अलग, थोड़ी शक की निगाह से देख रहा था। उसके दिमाग में ना एक अलग ही पजल चल रहा था। आर्यन के दिमाग में एक बहुत ही शार्प और ऑनेस्टली बहुत ही जायज सवाल उठा। कैसे एक इतना बड़ा ग्लोबल लीडर पूरी दुनिया में सिर्फ एक टॉफी पकड़ाकर ट्रेंड कर सकता है? दुनिया में हर रोज इतनी बड़ी बड़ी और सीरियस घटनाएं होती रहती हैं, तो अचानक से सब कुछ छोड़कर लोग सिर्फ इस एक टॉफी की बात क्यों कर रहे हैं? ये किसी आम वायरल ट्रेंड जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। और यहां होती है आर्यन की पहली बड़ी ब्रेक थ्रू। उसे समझ आया कि भाई, ये कोई रैंडमली दी गई टॉफी नहीं थी, ये थी दी हैश मेलोडी इक्वेशन। आपको याद होगा, इंटरनेट पर पहले से ही मेलोनी प्लस मोदी इक्वल्स टू मेलोडी का एक बहुत बड़ा मीम चल रहा था। तो उसी एग्जैक्ट नाम की मेलोडी टॉफी गिफ्ट करना मतलब एक वायरल इंटरनेट मीम को रियल वर्ल्ड में परफेक्टली उतार देना। ये एक बेहद स्मार्ट और कैलकुलेटेड मूव था। अब अगर हम इस वायरल ट्रेंड की रफ्तार देखें तो वो सच में माइंड ब्लोइंग है। मिनट 0 पर यह वीडियो किसी रैंडम अकाउंट से नहीं, बल्कि डायरेक्टली जॉर्जिया मेलोनी ने खुद अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर इसने ऑनलाइन मिलियंस ऑफ व्यूज क्रॉस कर लिए, और 24 घंटे होते होते तो हर बड़ा न्यूज चैनल सिर्फ और सिर्फ इसकी ही चर्चा कर रहा था, क्योंकि प्राइमरी सोर्स खुद इटली की प्रधानमंत्री थी, जिसकी वजह से इस ट्रेंड को एक अलग ही रॉकेट स्पीड मिली। अब जहां ऐसी रॉकेट स्पीड आती है, वहां स्केप्टिसिज्म होना तो तय है। तो अगला सवाल था पीआर स्टंट और रियलिटी। आइए इन अफवाह का सच जानते हैं। इंटरनेट पर फौरन अफवाहें उड़ने लगी। लोग कहने लगे, अरे ये सब प्री प्लान्ड है, कंपनियों ने इसके लिए मैसिव पैसे दिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। और ऑनेस्टली ये काफी आम रिएक्शन है। जब भी किसी ब्रांड या टॉफी का नाम इतने बड़े लेवल पर उछलता है, तो लगता ही है कि इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट प्लानिंग या पैसा इन्वॉल्व होगा। लेकिन जब आर्यन ने इन क्लेम्स का डीप डाइव किया, तो रियलिटी क्या निकली? एक तरफ दावा था कॉर्पोरेट पीआर स्टंट का, पर आर्यन की फाइंडिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर थी। प्लानिंग का जीरो प्रूफ, कोई कॉर्पोरेट इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये असल में बस एक लाइट हार्टेड स्पॉन्टेनियस जोक था। इसमें कोई छिपी हुई मार्केटिंग नहीं थी। लोगों ने इसको बस इसीलिए इतना पसंद किया क्योंकि ये जेन्युइनली मजेदार और नेचुरल था। इस इन्वेस्टिगेशन के एंड ने ना एक बिल्कुल नए और फैसिनेटिंग विचार को जन्म दिया, डिप्लोमेसी एज वायरल कंटेंट। उसी रात आर्यन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन का फाइनल निष्कर्ष पोस्ट किया, मेलोडी वायरल वीडियो का असली सच। और उसकी जो इनसाइट थी वो वाकई बहुत डीप थी। उसने पॉइंट आउट किया कि कभी-कभी दुनिया की सबसे बड़ी खबर कोई इंटरनेशनल ट्रीटी, युद्ध या कॉम्प्लेक्स राजनीति नहीं होती।
कभी-कभी एक छोटी सी कैंडी जो पूरी दुनिया को एक साथ हंसा दे, वही सबसे बड़ी और पावरफुल न्यूज़ बन जाती है। आर्यन का ये एनालिसिस खुद रातों रात वायरल हो गया। लोगों के रिएक्शंस वाकई पढ़ने लायक थे। एक यूजर ने लिखा, ये सिर्फ मीम नहीं है, इट्स द रियल पावर ऑफ द इंटरनेट। किसी ने कमेंट किया कि #मेलोडी इज नाउ हिस्ट्री। पर सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग थॉट ये था कि डिप्लोमेसी हैज लिटरली बिकम वायरल कंटेंट। लोगों ने अचानक से ये रियलाइज किया कि ग्लोबल इंटरैक्शंस को देखने और समझने का तरीका हमेशा के लिए शिफ्ट हो रहा है। आर्यन ने इस पूरे फिनोमिनन को ब्यूटिफुली सम अप किया। उसने लिखा, आज की दुनिया में जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दे, वही सबसे बड़ा वायरल सच बन जाता है। ये मॉडर्न डिजिटल वायरलिटी की असली पावर है। हम अक्सर सोचते हैं कि इंटरनेट पर सिर्फ आउटरेज और नेगेटिविटी तेजी से फैलती है, पर इस इवेंट ने दिखा दिया कि प्योर पॉजिटिव इमोशन में कितनी अनस्टॉपेबल ताकत होती है। और इसी के साथ हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और थोड़ा चौंका देने वाला सवाल रह जाता है। क्या लोगों को हंसाना ही अब ग्लोबल डिप्लोमेसी का नया और सबसे अल्टीमेट फॉर्म बन गया है? इंटरनेट कल्चर और मीम्स किस तरह कंप्लीटली रियल वर्ल्ड पॉलिटिकल परसेप्शंस को शेप कर रहे हैं, ये हम सब के सामने एक नया सच है। तो इस पॉइंट पर जरूर सोचिए। ये सिर्फ एक टॉफी की कहानी नहीं थी, ये हमारे बदलते हुए डिजिटल समाज का एक आईना है। इस डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे।